मोहसिन बेग साहब, आपसे मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाहूँगी। उसमें भी सिंतास मुआहदे की अहमियत पे फील्ड मार्शल साहब ने अपना भरपूर मौक़िफ़ जो है वो पेश किया और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो अपना ये स्टांस रख चुका है कि इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हमारे लोगों की ज़िंदगी इस पर मुनहसर है। सर, क्या कहेंगे कि सिंतास के हवाले से जो इस मुआहदे की वायलेशन भारत की तरफ से पहले भी की गई और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये मुआहदा जो है वो ख़त्म कर देंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत ये मुआहदा जो है वो अपनी तरफ से ख़त्म कर दे? देखिए, मैंने वो मुआहदा इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने जितना पढ़ा है, मेरे ख्याल में ये मुआहदा खत्म नहीं हो सकता। ये इंडिया की रिक्वेस्ट पे हमने मुआहदा किया और इस मुआहदे की साइनिंग पे इंडिया ने हमें $60 मिलियन उस वक्त पे किए और उस पे करने का मकसद था कि आप अपनी जो कैनाल्स हैं और डैम्स हैं या जो बैराजेस हैं वो बनाएं। वो डिटेल बहुत लंबी है। अच्छा, ये मुआहदा मैं नहीं समझता, ये बातों की हद तक है। जो पढ़ा है उसमें तो लगता नहीं है कि इंडिया ये मुआहदा खत्म कर सकता है। उसमें जो ट्रिकी पॉइंट्स है, इंडिया के 4 स्पिल ओवर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। अगर वो स्पिल ओवर हम बंद कर दें, वो ऐसे ही है जैसे मैं आपके घर का गटर बंद कर दूं, तो कितने दिन आप सर्वाइव कर सकेंगे? तो वो जो स्पिल ओवर है वो पाकिस्तान के पास ऐसी लिवरेज है कि हम अगर कल वहां ऐसी दीवारें या ऐसा उसका ब्लॉकेज कर दें तो इंडिया सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अच्छा, दूसरा, उस पानी को डाइवर्ट करना, वो भी इंटरनेट पे मौजूद है, आप जरा देखिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। उसमें वो कह रहे हैं कि ये अगर आज शुरू करें तो अगले 40 साल लगेंगे उस पानी को डाइवर्ट करने में। वो जो माउंटेन टेरेन है वो भी सुकड़ रही है। वो मतलब मेरे लिए तो अजीब सी बात थी। तो ये धमकी देना, कहना ठीक है, वक्ती तौर पे हमारे लिए भी ऐसा ही है कि हम अगर वो इस मुआहदे से फिरेंगे तो हम भी उसके काउंटर मेजर्स जो भी हैं वो करेंगे, डेफिनेटली करने भी चाहिए। और कभी भी किसी मुल्क को ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर, पानी हो या कोई और चीज हो, तो वेपनाइज नहीं करना चाहिए। और हमारी आर्म फोर्सेस और पाकिस्तानी हुकूमत जो है या लोग जो है वो मतलब वो इस इशू पे तो नेचुरली खड़े होंगे और हमारी फौज भी नेचुरली उसके हुकूमत के कहने पे काउंटर मेजर्स करेगी। अच्छा, हमने ये देखा कि पानी के मामले पर, सिंतास मुआहदे पर हमारी जो सियासी क़यादत है वो भी यकज़बान नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो ने भी इस हवाले से बात की है। फिर हम देख रहे हैं कि दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, इस पे बिल्कुल एक पेज पे हमें नज़र आ रहे हैं। और सर, भारत की अगर हम बात करें तो भारत अगर इसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो मेरे ख्याल में वो भूल गया है कि पिछले साल उसके साथ क्या हुआ था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वहां भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी बयान आपकी हद तक ठीक है, लेकिन ये मुआहदा खत्म नहीं होगा। ये इसको डिटेल में पढ़ने की और टेक्निकल वैल्यूएशन की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल वो पानी डिवर्ट कर सकता है। अच्छा, तो मकसद ये है कि हमारे जो दरिया वैसे इस मुआहदे के अलावा हैं, उसमें तो वो वक्तन फौक्तन रावी उन्होंने चेंज कर लिया, चनाब के ऊपर कुछ डैम बनाए। हमारे जो उस वक्त की हुकूमत और लोग इस चीज को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने गद्दारियां की, वो यहाँ से पैसे खा के कनाडा भाग गए, जो हमारे एक कमिश्नर साहब थे। तो मकसद ये है कि थोड़ा सा जो है वो सोच समझ कर इसकी टेक्निकलिटीज को देखा जाए और जो रेलिवेंट फॉर्म है उसमें हमें जाना चाहिए। उसमें तो कोई इतराज नहीं, चिट्ठी डालने में कभी भी नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। बिल्कुल सही। तो ये मोदी साहब अपने लोगों को खुश कर रहे हैं, पानी और खून एक साथ नहीं आ सकता। भाई बहता है, जब जरूरत पड़ेगी तो बह भी जाएगा, वो इन्होंने देखा हुआ है। ये कंफर्म सी चीज है जिन लोगों के जहन में, ये भी इंडियंस ने जो लास्ट ईयर अटैक किया वो नहीं करना था, ये मुसाद की इंफॉर्मेशन थी। ये वो टेक्नोलॉजी थी जो इजराइल इनको कह रहा था कि आप जाएं अटैक करें और पाकिस्तान रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसमें हमारे कुछ दोस्त ममालिक को भी शायद गलतफहमियां थी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज के बारे में। तो वो सबकी गलतफहमियां दूर हो गई, इंक्लूडिंग भारत और इंक्लूडिंग इजराइल। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा से कभी ऐसी ट्राई करने की कोशिश करेंगे।